हेलो फ्रेंड्स, मैं अश्वनी कुमार अश्वनी क्लासेस से। और आज हम बात करने वाले हैं 8th क्लास के साइंस के फर्स्ट चैप्टर के थर्ड पार्ट के बारे में, जिसका नाम है फसल उत्पादन एवं प्रबंध। इसके पहले हम 2 वीडियो कवर कर चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपने नहीं देखी है तो जरूर देखिएगा। तो शुरू करते हैं खाद एवं उर्वरक मिलाना से। वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है उन्हें खाद एवं उर्वरक कहते हैं। ठीक है, जो भी पदार्थ हम मिट्टी में उनके पोषक पदार्थ को बनाए रखने के लिए मिलाते हैं उसे क्या बोलते हैं? खाद एवं उर्वरक। मिट्टी फसल को खनिज पदार्थ प्रदान करती है। यह पोषक पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। ठीक है, जब मिट्टी में कुछ होगा ही नहीं तो पौधों को मिलेगा क्या? तो मिट्टी के अंदर हम खनिज पदार्थ डालते हैं उर्वरक और खाद की सहायता से, और ये पौधों की वृद्धि में सहायता करते हैं। ठीक है, कुछ क्षेत्रों में किसान खेतों में एक के बाद दूसरी फसल उगाता रहता है। खेत कभी भी खाली नहीं छोड़े जाते। कल्पना कीजिए कि पोषकों का क्या होता होगा, है ना? लगातार उस फसल उगाए जा रहे हैं लेकिन उसमें खाद नहीं डालते तो क्या होगा? मिट्टी में कुछ बचेगा? कुछ बचेगा ही नहीं, तो अगली फसल कैसी होगी? खराब होगी, है ना? तो फसलों के लगातार उगाने से मिट्टी में कुछ पोषकों की कमी हो जाती है। इस क्षति को यानी इस कमी को पूरा करने के लिए किसान खेतों में खाद डालते हैं। ठीक है, यह प्रक्रम खाद देना कहलाता है। अपर्याप्त खाद देने से पौधे कमजोर हो जाते हैं। अगर अब जितनी खाद एक पौधे को चाहिए उतनी खाद उसे नहीं मिलेगी तो क्या हो जाएगा? कमजोर हो जाएगा, है ना? खाद एक कार्बनिक पदार्थ है। कार्बनिक मतलब जैविक, यानी कि जिन पदार्थ में कार्बन होता है उसे बोलते हैं कार्बनिक पदार्थ। ठीक है, अपशिष्ट पदार्थ क्या होते हैं? यानी पौधों के या फिर जंतुओं के बचे कुछ अवशेष। ठीक है, किसान पादप एवं जंतु अपशिष्टों को एक गड्ढे में डाल देते हैं। ठीक है, जो किसान होते हैं वो क्या करते हैं? पादप के यानी कि पौधे और जंतु मतलब जानवर, उनके जो अपशिष्ट होते हैं, बचे कुचे शरीर के हिस्से, वो एक गड्ढे में डाल देते हैं। ठीक है, तथा इसका अपघटन होने के लिए खुले में छोड़ देते हैं। अपघटन का मतलब होता है जिसमें तत्व अलग अलग सूक्ष्म भागों में विभाजित हो जाते हैं, यानी पौधे के या फिर जंतु के शरीर के अपशिष्ट जो बचे होते हैं वो और भी छोटे छोटे भागों में टूट जाते हैं, उसे बोलते हैं अपघटन। ठीक है, तो अपघटन होने के लिए वो उनके अपशिष्ट शरीर को खुले में छोड़ देता है। ठीक है, अपघटन कुछ सूक्ष्म जीवों द्वारा होता है। अपघटित पदार्थ खाद के रूप में उपयोग किया जा सकता है। आप कक्षा 6ठी में वर्मी कंपोस्ट अथवा केंचुए द्वारा खाद तैयार करने के विषय में पढ़ चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मूंग अथवा चने के बीज लेकर उन्हें अंकुरित कीजिए। इनमें से एक ही आकार वाले 3 नवोद्भिद छांट लीजिए। नवोद्भिद मतलब होता है जो अभी पेड़ बनना स्टार्ट होते हैं, है ना? उनमें से पेड़ बाहर आने लगता है, उसे बोलते हैं नवोद्भिद। तो इसने क्या बोला है? इनमें से जो भी आपने चना या फिर मूंग की दाल जो अंकुरित की है उसमें से 3 एक ही आकार के नवोद्भिद छांट लीजिए, मतलब 3 उसमें बीज छांट लीजिए। ठीक है, अब 3 गिलास अथवा ऐसे ही पात्र लीजिए। ठीक है, 3 कोई पात्र लेना है, बर्तन लेना है। इन पर ए बी सी निशान लगाइए। गिलास ए में थोड़ी सी मिट्टी लेकर इसमें थोड़ी सी गोबर की खाद मिलाइए। ठीक है, गिलास बी में समान मात्रा में मिट्टी लेकर उसमें थोड़ा सा यूरिया मिलाना है। गिलास सी में कुछ मिट्टी लीजिए बिना कुछ मिलाए, चित्र 1.3a की तरह। अब इसमें पानी की समान मात्रा डालकर सुरक्षित स्थान पर रख लीजिए। प्रतिदिन पानी देते रहिए। ठीक है, 7 से 10 दिन बाद उनकी वृद्धि को नोट कीजिए, जो दे रखा है चित्र 1.3b में। देखते हैं। ठीक है, ये हमारा 1.3a ऐसे करना है, ये है हमारा 1.3b। ठीक है, तो सी में क्या हुआ? बहुत ही कम वृद्धि हुई, और सबसे अधिक वृद्धि हुई है बी के अंदर जिसमें हमने यूरिया डाला था, है ना? आगे बढ़ते हैं। क्या तीनों गिलासों के पौधों में वृद्धि की गति एक समान है? नहीं है। किस गिलास में पौधे की वृद्धि बेहतर है? किस गिलास के पौधों में वृद्धि सबसे अधिक है? तो वो बी है।
उर्वरक रासायनिक पदार्थ हैं जो विशेष पोषकों से समृद्ध होते हैं। वे खाद से कैसे भिन्न हैं? उर्वरक रासायनिक पदार्थ हैं जो विशेष पोषकों से समृद्ध होते हैं। वे खाद से कैसे भिन्न हैं, ये हम समझेंगे आगे। उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में किया जाता है। उर्वरक के कुछ उदाहरण हैं यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फास्फेट, पोटैश, एनपीके। एनपीके मतलब नाइट्रोजन फास्फेट पोटेशियम, ठीक है। इन सबका उत्पादन फैक्ट्रियों में किया जाता है पौधों को पोषक प्रदान कराने के लिए। इनके उपयोग से किसानों को गेहूं, धान तथा मक्का जैसी फसलों की अच्छी उपज प्राप्त करने में सहायता मिली है। परंतु उर्वरक के अत्यधिक उपयोग से मिट्टी की उर्वरता में कमी आई है। अब क्योंकि ये फैक्ट्री में बनाए जाते हैं, ठीक है, तो इनके कुछ नेगेटिव पॉइंट भी हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, मिट्टी की उर्वरता में कमी आती है, ठीक है। इसके बाद यह जल प्रदूषण का भी स्रोत बन गए हैं, ठीक है। ये इसके नेगेटिव पॉइंट्स हैं कुछ। अतः मिट्टी की उर्वरकता बनाए रखने के लिए हमें उर्वरकों के स्थान पर जैव खाद का उपयोग करना चाहिए, अथवा दो फसलों के बीच में खेत को कुछ समय के लिए बिना कुछ उगाए छोड़ देना चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं, खाद के उपयोग से मिट्टी के गठन। अगर हम खाद का इस्तेमाल करते हैं तो उससे क्या होता है, मिट्टी के गठन मतलब मिट्टी को बनना एवं जल अवशोषण क्षमता में वृद्धि होती है, ठीक है। मतलब मिट्टी अधिक जल सोख पाती है खाद का उपयोग करने से। इससे मिट्टी में सभी पोषकों की प्रतिपूर्ति होती है। प्रतिपूर्ति मतलब क्या होता है, सभी पोषक की पूर्ति होती है, ठीक है, उसको मिलते हैं। खाद का इस्तेमाल करने से उसे सभी प्रकार के पोषक मिलते हैं, ठीक है। मिट्टी में पोषकों की प्रतिपूर्ति का अन्य तरीका है फसल चक्रण। इसका मतलब क्या होता है, देखते हैं। यह एक फसल के बाद खेत में दूसरे किस्म की फसल एकांतर क्रम में उगाकर किया जाता है। वो कैसे होता है, देखते हैं। पहले उत्तर भारत में किसान फलीदार चारा एक ऋतु में उगाते थे तथा गेहूं दूसरी ऋतु में उगाते थे, ठीक है। इससे क्या होता है, इससे मिट्टी में नाइट्रोजन का पुनर्पूरण होता रहता है, ठीक। मतलब मिट्टी को नाइट्रोजन मिलता रहता है, ठीक है। अगर हम अलग अलग प्रकार की फसलें उगाते हैं तो उससे मिट्टी को नाइट्रोजन की पूर्ति होती रहती है। किसानों को इस पद्धति को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया है, ठीक है। आगे देखते हैं। पिछली कक्षाओं में आप राइजोबियम बैक्टीरिया के विषय में पढ़ चुके हैं। यह फलीदार पौधों की जड़ों की ग्रंथियों में पाए जाते हैं और वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। मतलब क्या होता है कि पौधों को भी नाइट्रोजन चाहिए होता है। हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन की भरपूर मात्रा है, लेकिन पौधे उसको डायरेक्ट वायुमंडल से प्राप्त नहीं कर सकते। वो प्राप्त कर सकते हैं सिर्फ अपनी जड़ों के द्वारा, और जड़ हमारी मिट्टी के अंदर दबी होती है ना। तो एक बैक्टीरिया है राइजोबियम। ये राइजोबियम बैक्टीरिया क्षमता रखता है कि वायुमंडल की नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर सकता है, ठीक है। मिट्टी के अंदर ले आता है उसको और मिट्टी से पौधे उसे सोख लेता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं उर्वरक एवं खाद में अंतर। शुरू करते हैं पॉइंट 1 से। उर्वरक एक मानव निर्मित लवण है, इसको मानव ने बनाया है, ठीक है। तरह तरह के केमिकल ऐड करके इसको बनाया जाता है। वहीं दूसरी ओर खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है, ये प्रकृति ने हमें दिया है, ठीक है। इन्हें हम प्राकृतिक तौर पर प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। जो बनता किससे है, जो बनता है गोबर एवं पौधों के अवशेष के विघटन से। अब गोबर एवं पौधों के अवशेष क्या होते हैं कि जब पौधे मर जाते हैं तो उनका जो पार्ट बचता है उसे बोलते हैं उसके अवशेष, ठीक है। तो उनके विघटन से बनता है। विघटन कैसे करते हैं, सिंपल, एक गड्ढा खोदने के बाद गोबर को और मरे हुए पौधों को जब उसके अंदर डाल देते हैं तो कुछ टाइम बाद क्या होता है, वो सूक्ष्म कणों में टूट जाते हैं, उसे बोलते हैं विघटन या फिर सड़ना, ठीक है। दूसरा पॉइंट, उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्री में होता है, ठीक है। जब क्योंकि इसे हम केमिकल से बनाते हैं, अलग अलग प्रकार के केमिकल इसमें ऐड करते हैं, तो घर पर बनाना इसको बहुत मुश्किल है, ठीक है। इसलिए इसको हम फैक्ट्री में बनाते हैं उर्वरक को। वहीं दूसरी ओर खाद खेतों में बनाई जा सकती है, ठीक है। इसके लिए कोई केमिकल नहीं चाहिए, सिर्फ चाहिए एक गड्ढा और मरे हुए पेड़ पौधे
गोबर या फिर मरे हुए जीव जंतु। ठीक है। नंबर 3, उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होता। ठीक है। सबसे पहले हम समझेंगे ह्यूमस क्या होता है। ठीक है। अब ह्यूमस बनता कैसे है? ह्यूमस बनता है मरे हुए पौधों से, मरे हुए जंतु से, गोबर से। ठीक है। इनके सड़ने से बनता है ह्यूमस। तो उर्वरक में तो ये सब होता ही नहीं है। वहीं दूसरी ओर खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में मिलता है, क्योंकि ह्यूमस बनता ही किससे है? सड़े गले पौधों से, जंतुओं से, गोबर से। ठीक है। चौथा पॉइंट, उर्वरक में पादक पोषक जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम प्रचुर मात्रा में होते हैं, क्योंकि इनको बनाया है किस लिए गया है? पौधे की वृद्धि के लिए। तो इसमें सिंथेटिक केमिकल्स इसमें डाले होते हैं। सिंथेटिक मतलब जो बनाए हुए हैं। ठीक है। दूसरी ओर खाद में पादप पोषक तुलनात्मक रूप से कम होते हैं। ठीक है। ये कम होते हैं क्योंकि हम इन्हें घर पर बना रहे हैं, खेतों में बना रहे हैं, गड्ढा खोद के बना रहे हैं, तो इसमें ह्यूमस तो होता है, लेकिन इसमें जो ये पादप के पोषक होते हैं ये कम मात्रा में मिलते हैं। तुलनात्मक रूप से होते इसमें भी हैं, लेकिन अगर हम तुलना करें उर्वरक में ज़्यादा होते हैं या खाद में, तो उर्वरक में पादप पोषक की मात्रा अधिक होती है। पादप पोषक का मतलब क्या है? पादप पोषक का मतलब होता है कि जो पौधे को बढ़ने में सहायता करते हैं, उसे बोलते हैं पादप पोषक। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सारणी 1.1 में उर्वरक एवं खाद के बीच अंतर बताए गए हैं। इससे पहले हमने अंतर में देखा था कि खाद के अंदर पादप पोषक कम होते हैं अगर हम तुलना करते हैं उर्वरक से। ठीक है। खाद में भी होते हैं, लेकिन खाद में कम होते हैं और उर्वरक में अधिक होते हैं। ठीक है। तो वही हम आज देखने वाले हैं कि इसमें कम तो होते हैं, लेकिन इसके कुछ लाभ भी हैं जो उर्वरक में नहीं मिलते हैं, वो देखते हैं। जैविक खाद उर्वरक की अपेक्षा अधिक अच्छी मानी जाती है। इसका मुख्य कारण क्या है? अब देखो, इसके अंदर पादप पोषक कम मात्रा में होते हैं, लेकिन फिर भी खाद को उर्वरक से अच्छा माना जाता है। वो क्यों? देखते हैं। इससे मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। देखो, मिट्टी की जल धारण क्षमता, इसका मतलब है मिट्टी अधिक पानी को अपने अंदर रोक पाती है। ठीक है। क्योंकि इसमें ह्यूमस होता है और ह्यूमस पानी को रोकने में हेल्प करते हैं। ठीक है। इससे मिट्टी भुरभुरी एवं सरंध्र, सरंध्र का मतलब होता है इसमें छेद हो बहुत सारे। ठीक है। इससे मिट्टी भुरभुरी एवं सरंध्र होती है, जिसके कारण गैस विनिमय सरलता से होती है। ठीक है। इसके अंदर गैस के आने के लिए, जाने के लिए क्या होते हैं? छेद होते हैं बहुत सारे। आगे बढ़ते हैं। इससे मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है। क्यों? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यह जंतुओं और पौधों के अवशेष के अपघटन से बनती है। तो उसमें ऐसे बहुत सारे जीवाणु होते हैं जो पौधों को बढ़ने में हेल्प करते हैं। ठीक है। आगे देखते हैं। इस जैविक खाद से मिट्टी का गठन सुधर जाता है, मतलब इससे मिट्टी की क्वालिटी अच्छी हो जाती है। ठीक है। ठीक है। अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे सिंचाई 1.6। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो।